अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। अभी जो हमारे शहर में रावलपिंडी में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और सोचा आपके साथ अपने प्लांट्स की कंडीशन शेयर कर देता हूं। इनको मैंने स्टैंड से उतार कर जो है यहाँ पर स्टैंड में रखा हुआ था। यहाँ से उतार कर जो है वो मैंने ओपन एरिया में शिफ्ट किया है ताकि ये रेन को एंजॉय करें। इतनी ज़्यादा देर में नहीं रखूँगा क्योंकि अभी विंटर है और मैंने अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये प्लांट्स जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। सिर्फ चंद टाइम के लिए रखा है क्योंकि इनके ऊपर लीव्स के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी डस्ट जमा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस के अमल को जो है वो स्लो कर चुके थे। अभी ये सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं मैंने शेड में रखे हुए थे, ओपन एरिया में रखे हुए हैं, तो ये जो है वो काफ़ी सारे वाटर को जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे और साथ ही साथ जो रेन का वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो है ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ को जो है काफ़ी अच्छी तरह बूस्ट करते हैं। ये मेरे स्पाइडर प्लांट्स जो हैं, ड्रेसिना है, जेरेनियम है और काफ़ी सारे इसी तरह जो सामने लगे हुए हैं विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने सीडलिंग्स लगाई हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी तरह रेन को एंजॉय कर रही हैं। रोज़ प्लांट्स भी हैं। तो इसी तरह एक और मैं आपको प्लांट्स अपने दिखाता हूँ। ये काली जो है वो मैंने कुछ जो है वो उस प्लांट क्या नाम है डॉग फ्लावर के प्लांट्स जो हैं एथेरियम, इनके सीडलिंग्स शिफ्ट की थी। ये भी वाटर वो जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही हैं और इनको काफ़ी अच्छी तरह एंजॉय कर रही हैं। और ये कुछ जो मैंने सीडलिंग्स का जो है वो क्यारी तैयार की थी, ये पेंसी भी है, गज़ेनिया, टेंथस और डॉग फ्लावर की सीडलिंग्स लगाई थी। ये तो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं, अब इनका कोई हाल नहीं है। लेकिन ये है कि जब बारिश ख़त्म होगी तो ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करना शुरू कर जाएंगे क्योंकि इनमें अच्छी मॉइस्चर हो जाएगा सॉइल में। और ये काफ़ी अगर ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहा तो उस सूरत में यह प्लांट ख़राब हो सकते हैं। ऊपर ड्रेसिनिया का प्लांट देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत अब इस पर कलर निकल कर आए हैं बारिश की वजह से। ये मेरे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि मैंने प्याले में लगाए थे, छोटे छोटे पोट्स हैं, इनमें मैंने तकरीबन पेंजी और गज़ेनिया और ड्रैंथस लगाए हैं। और ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं, इनमें भी ये है नए फुटाव हुआ है और नई नई जो है वो ब्रांचेस आना शुरू हो गई हैं। मैरीगोल्ड पर भी जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी काफ़ी टाइम बाद रेन हुई है जो जिसकी वजह से जो है वो इन पर काफ़ी डस्ट जमा हुई थी। प्लांट्स जो हैं वो सारे मेरे रेन को काफ़ी अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो इस सूरत में मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास भी काफ़ी टाइम से प्लांट जो हैं वो शेड के नीचे पड़े हैं और उन पर डस्ट जमा हो गया है तो आप उनको इस तरह ओपन एरिया में रेन में रख सकते हैं, जिससे यह है कि वो उसके ऊपर जो जितने भी डस्ट जमा हुई होती है वो रिमूव हो जाती है और साथ ही बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं भी ड्रेसिना का प्लांट जो पहले था वो बहुत ही डल हो चुका था और इसी तरह क्रोटोन का प्लांट अभी जो है वो उसमें काफ़ी सारे निखर कर कलर आए हैं और ये काफ़ी ही अच्छी तरह ग्रो करेंगे नेक्स्ट। तो अभी इनको कुछ टाइम के लिए मैं रखूँगा, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं। इनमें अगर पानी खड़ा हो जाता है तो ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।